गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास को स्टार्ट करने के पहले मैं एक बार फिर से आप लोगों से अपील कर रहा हूं कि चाणक्य कॉलेज ऑफ एजुकेशन के द्वारा जो ई लर्निंग की क्लासेस चलाई जा रही हैं, आप सभी उस ई लर्निंग की क्लास को यूट्यूब चैनल के माध्यम से ज्वाइन कीजिए और अपने जो भी फ्रेंड हो जो आपके साथ चाणक्य कॉलेज ऑफ एजुकेशन में पढ़ाई करते हो, उन तक भी इस चैनल को पहुंचाइए और उनसे सब्सक्राइब करवाइए ताकि वे लोग भी इस चैनल के माध्यम से ई लर्निंग का क्लास ज्वाइन करें और अपने बाधित पढ़ाई को इस महामारी के समय में पूर्ण करने का प्रयास करें। आइए हम लोग अब क्लास की तरफ बढ़ते हैं। आज की क्लास में हम लोग बीएड फर्स्ट ईयर और डीएलएड फर्स्ट ईयर दोनों को कंबाइंड रूप में देखेंगे। इसके अंतर्गत हम लोग पेपर पढ़ेंगे ईपीसी 3 और डीएलएड का पेपर F12। लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि दोनों ही पेपर दोनों क्लास में लगभग मिलता जुलता है, इस कारण से दोनों क्लास को मैंने कंबाइंड कर दिया है। इसमें यूनिट फर्स्ट में हम लोग देख रहे थे, लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि कॉन्सेप्ट ऑफ आईसीटी और लिंब ऑफ आईसीटी, ये दोनों हम लोग लास्ट क्लास में देख चुके थे। अब इस क्लास में हम लोग इससे आगे चलेंगे और देखेंगे कि कौन कौन सा ऐसा एडवांटेज है जो आईसीटी से हम लोगों को प्राप्त होता है। अब हम देखेंगे कि सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी के लाभ, अर्थात जो सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी की हम लोग बात कर रहे हैं, अर्थात किसकी बात कर रहे हैं? आईसीटी की। तो आईसीटी के लाभ क्या क्या है, बेनिफिट्स क्या क्या है, हम लोग आईसीटी का यूज कहां कहां कर सकते हैं और कहां कहां करते हैं। आज के जो आधुनिक युग में हम लोग हर एक क्षेत्र में बगैर इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के, इलेक्ट्रॉनिक साधनों के हम लोग कोई भी कार्य लगभग पूरा नहीं कर पाते हैं। तो हम लोग मोटे तौर पर पहले देखेंगे कि आईसीटी का यूज कहां कहां है और कहां कहां यूज हो रहा है। तो सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी के लाभ कहां कहां है। तो सबसे पहला जो लाभ है वह शिक्षा अर्थात एजुकेशन का जो फील्ड है, एजुकेशन का जो क्षेत्र है वह बहुत ही व्यापक स्तर पे फैला हुआ है। व्यापक स्तर से तात्पर्य है बहुत ही बड़े क्षेत्रों में फैला हुआ है। चूंकि एजुकेशन के अंतर्गत वो सारे विषय, वो सारे शोध, वो सारे हम कह सकते हैं कि वो सारे के सारे जितने भी अनुसंधान हो रहे हैं, जितने भी प्रकार के विषय हैं, जितने भी प्रकार के नए नए टेक्नोलॉजियों का जो निर्माण हो रहा है वो किसके द्वारा हो रहा है? शिक्षक द्वारा हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि अगर हम बात करें कि इंजीनियरिंग का या मेडिकल का या कॉमर्स के फील्ड का या आर्ट्स सब्जेक्ट की अगर देखें तो हर एक क्षेत्र में हम पाएंगे कि कहीं ना कहीं इसका हम लोग यूज कर रहे हैं आईसीटी का, अर्थात इलेक्ट्रॉनिक मीडियम का, इलेक्ट्रॉनिक साधनों का यूज हम लोग कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि अगर इंजीनियरिंग की बात करें तो हम देखते हैं कि इंजीनियरिंग में बगैर आईसीटी के प्रयोग का पढ़ाई पूरा नहीं हो सकता है। वो चाहे आईटी से कोई इंजीनियरिंग करे तो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, या सिविल से करे तो, या आर्किटेक्चर से करे तो, किसी भी डिपार्टमेंट का अगर कोई इंजीनियरिंग कर रहा है तो उसे किस चीज की आवश्यकता होगी? कुछ इलेक्ट्रॉनिक साधनों की आवश्यकता होगी। और वो इलेक्ट्रॉनिक साधन कौन कौन से हैं? जैसे एंड्रॉइड मोबाइल, लैपटॉप, इंटरनेट, प्रिंटर वगैरह वगैरह, उसमें सारे चीज आ जाएंगे। तो इंजीनियरिंग में भी हम लोग किसका यूज करेंगे? आईसीटी का। मेडिकल की बात करें
तो सबसे पहले जो मेडिकल का अगर हम करंट का बात करें, तो जो इस कोरोना महामारी में जो हम लोग थर्मल स्क्रीनिंग कर रहे हैं, और थर्मल स्क्रीनिंग जो आप टीवी वगैरह या न्यूज चैनल पे देखते होंगे कि माथा के सामने रख के उसका टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर नापने का एक मशीन है, तो वो भी एक आईसीटी का ही माध्यम है। उसे भी हम लोग आईसीटी के सेगमेंट में डालते हैं और डाल भी सकते हैं, क्योंकि मेडिकल में आज के समय में सबसे नायाब उदाहरण यही है कि जितने भी शोध हो रहे हैं, जितने भी निर्माण कार्य पूरा करने का काम किया जा रहा है, और इस कोरोना महामारी के जो वैक्सीन बनाने का भी काम किया जा रहा है, तो उसमें कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक मीडियम का, इलेक्ट्रॉनिक साधनों का भरपूर इस्तेमाल पूरा दुनिया आज कर रहा है, पूरा वर्ल्ड आज इस चीज का यूज कर रहा है। तो मेडिकल की बात करें तो सबसे पहले अभी का ही नया जो करंट हम लोग देख रहे हैं वह है कोरोना महामारी से लड़ने के लिए जो भी इलेक्ट्रॉनिक साधनों का यूज हो रहा है वह सब आईसीटी के माध्यम से हो रहा है। तो मेडिकल में हम लोग उसका यूज कर सकते हैं। अब दूसरे एग्जांपल की तरफ अगर हम आते हैं, जैसे अगर मान लीजिए कि हम लोग आर्ट्स के स्टूडेंट हैं या कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं, या हम लोगों ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की हो, जहां बायोलॉजिकल टर्म्स और मेडिकल टर्म्स से कोई रिश्ता नाता नहीं हो। अगर अभी के समय में हम चाहें यह देखना कि एक मनुष्य का बाईपास सर्जरी कैसे होता है, तो वह YouTube के माध्यम से एकदम आसानी से उसका 3D इमेज हम लोग देख सकते हैं कि कैसे एक मनुष्य का हार्ट का ऑपरेशन होता है या बाईपास सर्जरी किया जाता है। तो कहीं ना कहीं आईसीटी वहां भी यूजफुल है मेडिकल के क्षेत्र में। अगर कॉमर्स की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, बिजनेस का काम किया जाता है, व्यापार का काम किया जाता है। तो कॉमर्स की बात करें तो वहां भी गणितीय कामों को करने के लिए कंप्यूटर्स, इंटरनेट, प्रिंटर, या हम लोग देखते हैं जो अभी हम लोग जो भी मॉल वगैरह में जाते हैं तो वहां पे क्या होता है, बिलिंग करने के लिए एक रिमोट का यूज होता है। तो उस रिमोट को भी हम लोग कहां डालेंगे, आईसीटी का वो हिस्सा है। तो व्यापार को स्टैंडर्ड बनाने में, व्यापार को बहुत ही परिपूर्ण बनाने में कहीं ना कहीं आईसीटी का महत्वपूर्ण योगदान है। उसके बाद अगर हम बात करें आर्ट्स सब्जेक्ट की, तो आर्ट्स में कौन कौन सा सब्जेक्ट होता है, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स वगैरह। अगर हम बात करें और ये सोचें कि आर्ट्स सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें आईसीटी का यूज हम लोग नहीं कर सकते, तो ये गलत है। आर्ट्स सब्जेक्ट को भी इतिहास, भूगोल, नागरिक, अर्थशास्त्र के सब्जेक्ट में भी हम लोग आईसीटी का भरपूर उपयोग कर सकते हैं। और इसके उपयोग हम लोग इस प्रकार से भी कर सकते हैं कि जैसे अगर हिस्ट्री की बात हम करें तो जो भी डाटा है पहले क्या हुआ है, इतिहास क्या है, उसको हम लोग कंप्यूटर के माध्यम से सर्च कर सकते हैं कि इतिहास क्या रहा है किसी भी चीज का। अगर बात सिविक्स की करें तो पूरे दुनिया का नागरिक शास्त्र हम लोग पढ़ सकते हैं कि किस देश में क्या राजनीति शास्त्र है, किस देश में कौन सा राजनीति शास्त्र है। अगर बात ज्योग्राफी की करें तो पूरे दुनिया का खोज खबर हम लोग ले सकते हैं कि कहाँ पे किस प्रकार का वातावरण है, कहाँ पे पर्यावरण का क्या दुर्दशा है, कहाँ पे कौन सा कार्य हो रहा है पर्यावरण के क्षेत्र में, वो सब हम लोग कंप्यूटर और इंटरनेट के माध्यम से देख सकते हैं। तो यहाँ पे आईसीटी का वो भी हिस्सा है। और इस जो बेनिफिट्स ऑफ आईसीटी है इसको हम लोग कह सकते हैं कि यूज ऑफ कंप्यूटर, कि हम लोग कंप्यूटर का कहां यूज कर सकते हैं, उसको भी हम लोग इसी आईसीटी को इस क्वेश्चन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं व्यापार पे, जो कि शिक्षा पहला था और व्यापार दूसरा। व्यापार जो कि बिजनेस रिलेटेड है। व्यापार क्या है, तो व्यापार किसी वस्तु का आदान प्रदान करने का, कुछ मूल्यों को लेकर किसी भी मूल्य को प्राप्त करके किसी वस्तु का आदान प्रदान करने का तरीका ही व्यापार कहलाता है। और यह बात आज किसी से छिपा नहीं है कि पूरे दुनिया में व्यापार का आज वैश्वीकरण हो चुका है, ग्लोबलाइजेशन हो चुका है। ग्लोबलाइजेशन से तात्पर्य है कि आज एक देश दुनिया के सारे देशों से व्यापार के माध्यम से जुड़े हुए हैं। आज एक देश दुनिया के सारे देशों से
शिक्षा के माध्यम से जुड़े हुए हैं, आज एक देश दुनिया के सारे देशों से सामरिक माध्यमों से जुड़े हुए। सामरिक से तात्पर्य है सैन्य प्रकरण जो भी है। अगर एक देश का सैन्य प्रकरण दूसरे देश के सैन्य प्रकरण के साथ हो रहा है तो उसे ही हम सामरिक क्षेत्र कहते हैं। सामरिक क्षेत्र का एक बहुत ही सुंदर नमूना है कि आज हम लोग देखते हुए कि अमेरिका और भारत का संयुक्त युद्धाभ्यास हुआ, या श्रीलंका और भारत का संयुक्त युद्धाभ्यास हुआ। तो ये जो संयुक्त युद्धाभ्यास यही सामरिक क्षेत्र है, यही सामरिक व्यापार है, यही सामरिक, उसे दोस्ती भी कह सकते हैं। तो बिजनेस में क्या होता है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। एक्सपोर्ट का मतलब निर्यात करना, इंपोर्ट का मतलब आयात करना। तो जो ये निर्यात और आयात की बात है, बिजनेस हम लोग इस निर्यात और आयात को पूरे दुनिया में किसी भी देश के साथ कर सकते हैं। और यह करने का तरीका कौन आसान बनाता है, आईसीटी, कंप्यूटर्स, इंटरनेट। यही कंप्यूटर और इंटरनेट है जिसके दम पर, जिसके बलबूते हम लोग इस दुनिया में अपने बिजनेस को कहीं भी किसी भी लेवल पे पहुंचा सकते हैं। और इस लिंक से हट के मैं एक चीज बता रहा हूं जो इस एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बारे में है। एक्सिम बैंक किसी भी देश को व्यापार करने के लिए यह बैंक सपोर्ट करता है कि आप दूसरे कंट्री में व्यापार कर पाइए। उसके लिए वह यह लोन वगैरह प्रोवाइड करता है। तो यह इसका नाम क्या है, एक्सिम बैंक, अर्थात एक्स से ईएक्स से एक्सपोर्ट और आईएम से इंपोर्ट, इसी को कंबाइन करके एक्सिम बैंक का निर्माण किया गया है। उसके बाद हम लोग आते हैं बैंकिंग। बैंकिंग क्या है, तो बैंकिंग के क्षेत्र में हम लोग रुपया का आदान प्रदान करते हैं, अपने रुपया को सेविंग करते हैं, अपने लिए, अपने काम के लिए हम लोग बैंक से लोन भी लेते हैं। तो बैंक पहले के जमाने में मैनुअल चलता था, मैनुअली का तात्पर्य है लिखित रूप से, पेपर वाइज चलता था। लेकिन आज के क्षेत्र में क्या है, इलेक्ट्रॉनिक। क्योंकि यह इलेक्ट्रॉनिक युग है, इस इलेक्ट्रॉनिक युग का भी नाम हम लोग दे सकते हैं। तो आज हर एक बैंक में सारे के सारे बैंक में, और सारे बैंक को एक दूसरे से जोड़ दिया गया, किसके माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से। तो कहीं ना कहीं बेनिफिट्स ऑफ आईसीटी में बैंकिंग को एक बहुत ही बड़ा लाभ हुआ है, जिससे वह अपने कार्य को, जो कि बहुत ही ज्यादा फैला हुआ कार्य था, लोन देना, कैश जमा करना, कैश विड्रॉल कराना, या बहुत सारे उसमें काम है, चेक बनाना, या जो कुछ भी बैंकिंग से रिलेटेड जितना भी टर्म्स है वो बहुत ही अब सरल हो चुका है। पहले के जमाने में जब मैनुअली काम होता था तो काम करने का तरीका और काम करने का जो क्वांटिटी है वो भी कम होता था। लेकिन आज के क्षेत्र में बहुत कम समय में बहुत ज्यादा काम किया जा सकता है, इंटरनेट और किसके माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से। तो बैंकिंग को भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सपोर्ट कौन किया है, आईसीटी किया है। उसके बाद जो है चिकित्सा, मेडिकल डिपार्टमेंट। जो मेडिकल डिपार्टमेंट है वह बहुत ज्यादा लाभ प्राप्त किया है, किसका, आईसीटी का। जैसे मैंने अभी भी पहले बोला कि अगर अभी की हम लोग बात करें तो हम लोग देख सकते हैं कि इस कोरोना महामारी में कैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों का यूज करके जो थर्मल स्क्रीनिंग हो रही है, जो आइसोलेशन की बात हो रही है, जो ट्रीटमेंट करने की बात हो रही है, जो भी आईसीयू की बात हो रही है। अगर आईसीयू की बात करें, आईसीयू की, तो आईसीयू में हम लोग देखेंगे कि वहां पे स्क्रीन लगा हुआ होता है जिसमें पल्स रेट वगैरह सब कुछ, बीपी वगैरह सब कुछ शो करता है। तो कहीं ना कहीं चिकित्सा के क्षेत्र में भी आईसीटी बहुत यूजफुल रहा है और यूजफुल है भी, और आने वाले समय में और भी ज्यादा यूजफुल होगा। जैसे कहा जाता है कि अभी के समय में जो भी ऑपरेशंस होते हैं तो उसका वीडियो क्लिप बनता है। तो वो वीडियो क्लिप जो जूनियर डॉक्टर होते हैं उनको दिखाया जाता है हाउ टू ऑपरेट,
कैसे हम लोग ऑपरेशन कर रहे हैं, कैसे इस बॉडी को ऑपरेट कर रहे हैं, और किस बीमारी में कैसे हमको ऑपरेट करना है, किस क्षेत्र में क्या काम करना है। तो चिकित्सा के क्षेत्र में अगर हम लोग बात करें किसी भी तरीके की जांच, जैसे शुगर जांच, बीपी जांच, ब्लड सैंपल में जितने प्रकार के भी जांच लिखे जाते हैं डॉक्टर के माध्यम से, वो सब किसी न किसी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के द्वारा ही परिपूर्ण हो पाते हैं। तो कहीं ना कहीं चिकित्सा भी आईसीटी का बहुत ज्यादा बेनिफिट उठा रहा है, और यह हमारे समाज के लिए बहुत ही लाभदायक है। तो इस प्रकार मोटे तौर पे हम लोगों ने देखा कि शिक्षा, व्यापार, बैंकिंग और चिकित्सा, इन चारों के क्षेत्र में हमारा आईसीटी जो है कैसे बेनिफिट्स है, कैसे यूजफुल है। लेकिन हम लोग जुड़े हुए हैं किस डिपार्टमेंट से? हम लोग जुड़े हुए हैं शिक्षा के डिपार्टमेंट से, एजुकेशन से। तो हम लोग अब इसके बाद विस्तृत रूप से देखेंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में, सिर्फ और सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में आईसीटी का क्या बेनिफिट्स है, क्या यूज है आईसीटी का। तो हम अब देखते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में आईसीटी का क्या यूज है। इस क्लास में हम लोगों ने देखा कि सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी के लाभ मोटे तौर पे क्या है, लेकिन चूंकि हम लोग शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं तो हम लोग देखेंगे शिक्षा के क्षेत्र में सूचना एवं संचार तकनीकी के लाभ, अर्थात benefits of ICT in field of education। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी को डिस्कस करेंगे कि क्या क्या बेनिफिट्स है आईसीटी का, किसके क्षेत्र में? शिक्षा के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में आईसीटी का क्या यूज है, क्या महत्व है, इसको हम लोग देखेंगे। थैंक यू।